हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका इंग्लिश माइंड कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको एक स्पेलिंग रूल्स बताऊंगा कि स्पेलिंग रूल्स एक ऐसा स्पेलिंग रूल्स होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। इसको बिना समय गंवाए हम लोग सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि यदि कोई आपका सिलेबल का कोई वर्ड हो, सिंगल सिलेबल का वर्ड हो। सिंगल सिलेबल का मतलब होता है कि जिसको बोलते समय अमूमन सिलेबल के बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही आप जानिए कि कोई सिंगल जो सिलेबल का वर्ड होता है, सिंगल सिलेबल से मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसको बोलते समय जबड़ा आपका एक बार नीचे आए, जबड़ा जिसको बोलते समय सिर्फ एक बार। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, रन, बेग, स्किप, स्टॉप, सैड। चलिए, इस सिंगल सिलेबल कैसे होते हैं देखिए। जिसको बोलते समय आपका जबड़ा केवल एक बार नीचे आए, रन, स्टॉप, स्किप, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगल सिलेबल हैं। तो नियम में कहता है उस सिंगल सिलेबल में क्या होना चाहिए, सिंगल सिलेबल में आपका एक वाउल होना चाहिए और एक कंसोनेंट होना चाहिए। मैंने क्या बताया, एक आपका क्या होना चाहिए, वावेल प्लस एक क्या होना चाहिए, कंसोनेंट होना चाहिए। जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, देखो एक एक क्या है, वाउल है। ए ई आई ओ यू में से कोई एक हो। देखो इसमें यू आ गया, इसमें ई आ गया, इसमें आई आ गया, इसमें ओ और इसमें ए आ गया। लेकिन ध्यान देना, यू के बाद इसमें देखो यन आ गया। इसके हम अगर वाउल बोल सकते हैं, ये वाउल लेटर हो गया, ये क्या हो गया, कंसोनेंट लेटर हो गया। ये आपका वावेल, ये आपका कंसोनेंट, ये वावेल आपका ये कंसोनेंट, ये वावेल आपका ये कंसोनेंट। लेकिन उसके साथ एक नियम होना चाहिए कि सिंगल वाउल के साथ आपका कोई ऐसा जो वावेल सफिक्स से जुड़ा हो। वावेल सफिक्स से कहने का मतलब आईएनजी हो जाए, जैसे आईएनजी हो जाए, ओ यू एस हो जाए, ईडी हो जाए, ईएन हो जाए। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसे बोलते हैं वावेल सफिक्स। सफिक्स का मतलब हिंदी में जिसे प्रत्यय बोलते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में उसे सफिक्स कहा कहते हैं। जैसे मैं क्या जोड़ दूं इसमें, आईएनजी अगर जोड़ दूं, अगर मैं इसमें आईएनजी जोड़ दूं, ये जो लेटर होता है अंतिम लेटर, ये जो कंसोनेंट है, ये अंतिम लेटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अर्थात देखो कैसे हो जाएगा, अंतिम लेटर देखिए, इसमें भी ये भी सिंगल सिलेबल का है। इसके ठीक पहले अंतिम लेटर क्या है, कंसोनेंट लेटर है, और उसके पहले क्या है, वाउल लेटर है। जब इसमें हम ए आर जोड़ेंगे, ए आर, ए आर से कहने का मतलब किससे स्टार्ट हुआ है, ए से, और ए क्या है आपका, वाउल है, तो वाउल सफिक्स हो गया। अगर ये वाउल सफिक्स हो गया तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर जो अंतिम लेटर है ये डबल हो जाएगा। अर्थात ये क्या हो जाएगा, या हाँ, बेगर ही हो जाएगा। बेगर क्योंकि अंतिम लेटर क्या है, कंसोनेंट है, और उसके पहले क्या होना चाहिए, वावल लेटर होना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन पे, जब इसमें कोई वावल सफिक्स जोड़ेंगे तो ऐसी कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। स्किप की बात कर लेते हैं। स्किप में अगर हम ईडी जोड़ देते हैं, ईडी जोड़ने से मेरा मतलब ये है कि देखिए ये भी किससे स्टार्ट हुआ है, ई से स्टार्ट हुआ है, क्या है आपका वावल सफिक्स है। और इसके इसके पहले जरा देखिए, अंतिम लेटर क्या है, कंसोनेंट है, उसके पहले क्या है, वावल है, तो ऐसी कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये पी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यही इसका नियम है। स्टॉप में देखिए, अगर स्टॉप में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, ईडी जोड़ देते हैं, ये भी आपका क्या है, वॉल सफिक्स है, तो ऐसी कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये अंतिम लेटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इधर देखना, सैड, सैड में मान लेते हैं ईएसटी जोड़ दें या हम ईआर जोड़ दें, ऐसी कंडीशन पे ध्यान देना, अंतिम लेटर जो कंसोनेंट लेटर है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हम सैडर बोल सकते हैं या सैडेस्ट बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अंतिम लेटर कंसोनेंट होना चाहिए और उसके पहले एक ठीक वाउल होना चाहिए और वन सिलेबल का होना चाहिए, प्लस उसके साथ ऐसा कोई वाउल जो वाउल सफिक्स से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा कोई वाउल, देखिए ये जो वाउल है ये किससे स्टार्ट है, मतलब कहने का मतलब जो सफिक्स है ये वाउल से स्टार्ट होना चाहिए, ये सफिक्स है वाउल से स्टार्ट होना चाहिए। इसीलिए इसकी कंडीशन को ये इस तरीके से हम लोग करते हैं। लोग देखेंगे कि किस तरीके से अंतिम लेटर डबल होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने चलता हूँ कि स्ट्रेस के बारे में, किस तरीके से स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पर या सेकंड सिलेबल पर कहां पर आपका स्ट्रेस पड़ता है, जिसके कारण से आपका अंतिम लेटर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ध्यान देना, स्ट्रेस किस सिलेबल पर पड़ रहा है ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। रूल नंबर 2 में देखते हैं, जैसे हम लोग, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक से अधिक उस वर्ड में सिलेबल होना चाहिए। पहली बात, एक से अधिक सिलेबल होना चाहिए। अंतिम लेटर, आपका अंतिम लेटर कंसोनेंट होना चाहिए और उसके पहले वावल लेटर होना चाहिए। यानी जैसे मैं बता दूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। बिगिन, अगर बिगिन में हम लोग बिगिन को तोड़ें तो बी प्लस गिन, ऑकर, ऑकर में देखें, ऑकर, परमिट,
परमिट को अगर तोड़ूं, पर प्लस मिट, ध्यान देना इसमें मैंने ये बताया कि एक से अधिक सिलेबल का वर्ड हो, मतलब कम से कम मोर देन 2 सिलेबल का वर्ड हो। सिलेबल से कहने का मतलब यह है कि उस शब्द को आप बोलते समय कम से कम 2 बार आपका जबड़ा नीचे आए। देखिए जैसे बिगिन, 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 2 बार आपका जबड़ा नीचे आ रहा है। अगर 2 बार जबड़ा नीचे आ रहा है तो मान के चलना क्यों लगभग 2 सिलेबल का है। तो यहां पर देखिए बिगिन भी, देखो बिगिन भी वही कंडीशन, ऑकर, ऑकर, ऑकर में भी वही कंडीशन, परमिट में भी वही कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन पे एक से अधिक सिलेबल का वर्ड होना चाहिए और स्ट्रेस, स्ट्रेस दूसरे वाले पर आपका होना चाहिए। स्ट्रेस से कहने का मतलब है, इसको मैं किसी दूसरे टॉपिक में बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा। स्ट्रेस का मतलब होता है किस बात पर, किस शब्द पर कहां जोर दिया जा रहा है, उसे कहा जाता है, इंग्लिश में स्ट्रेस कहा जाता है। देखो यहां पर बिगिन, बिगिन, बिगिन इसे पढ़ा जाता है। ऑकर, कर लग रहा है, परमिट, परमिट पर लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन मैंने बताया कि एक से अधिक सिलेबल हो, मैंने क्या बताया, सॉरी, एक से अधिक सिलेबल हो, एक से अधिक सिलेबल हो, सिलेबल एक से अधिक है, प्लस दूसरे वाले सिलेबल पर स्ट्रेस दिया जा रहा हो, अर्थात जोर दिया जा रहा हो। अगर दूसरे वाले वर्ड पर जोर दिया जा रहा है तो मान के चलिएगा यहां पर भी ऑकर, यहां पर भी परमिट। तो ऐसी कंडीशन पे जब इसमें हम कोई क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे या इस तरीके का कोई वॉल सफिक्स जोड़ेंगे तो वह भी लेटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं इसमें बिगिन में आईएनजी जोड़ दूं, ये लेटर क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, अगर बिगिन में मैं क्या जोड़ दूं, आईएनजी जोड़ दूं, तो ऐसी कंडीशन पे ये अंतिम लेटर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये अंतिम लेटर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बिगिन है, एक से अधिक सिलेबल है, देखो बिगिन, इसको 2 बार, इसमें कम से कम 2 बार हमको टाइम लग रहा है बोलते समय। अब इसमें देखो वावल सफिक्स जोड़ा हूं मैं, आई क्या है, वावल सफिक्स है। अब वावल सफिक्स कहने का मतलब कौन कौन से होते हैं, आईएनजी, आई से स्टार्ट हुआ, ओयूएस, ओ से स्टार्ट हुआ, ईआर, ई से स्टार्ट हुआ, ईडी, ई से स्टार्ट हुआ, ईएन, ई से स्टार्ट हुआ। तो ऐसी कंडीशन पे ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, आपका वावल सफिक्स है। 2 सिलेबल का है, कम से कम 2 सिलेबल का हो, आई से स्टार्ट है। तो ऐसी कंडीशन पे जब उसमें हम जोड़ेंगे तब भी लेटर क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। ऑकर में देखते हैं, ऑकर में अगर ऑकर को मैंने ऐसे लिखा और जब मैं इसमें ईडी जोड़ दूंगा, जब मैं इसमें ईडी जोड़ दूंगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये ऑकर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखना कैसे डबल होगा, ओ डबल सी यू डबल आर ईडी हो जाएगा। फिर से देखना, ऑकर की स्पेलिंग तो ओ डबल सी था ही, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। ऑकर, ऑकर हुआ, अगर मैंने इसमें क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया, इसकी स्पेलिंग देखना, ऑकर, ऑकर पढ़ेंगे। और क्या है आपका वॉल सफिक्स है। जब ऐसी कंडीशन पे इसको जोड़ेंगे तो ये जो अंतिम लेटर है, अंतिम लेटर, अंतिम कंसोनेंट है, ये डबल हो जाएगा। देखना कैसे, ओ डबल सी यू, अब डबल आर हो जाएगा और तब जाके ईडी लगेगा। ध्यान देना, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उनको जीवन भर स्पेलिंग क्या रटे, ऑकर, उसके बाद क्या रटे, ईडी, सीधा लगा दिए, ईडी लगाने के बाद सेंटेंस आपका गलत, और बड़े बड़े परीक्षा में स्पेलिंग आपकी गलत हो जाएगी। और बड़े बड़े परीक्षाओं में इस तरीके से 4 स्पेलिंग रहेगी और जिंदगी भर ऑकर पढ़ने के बाद ऑकर की स्पेलिंग गलत। परमिट में देखना जरा, परमिट बोलो, पर मिट, पर मिट, 2 बार आपका जबड़ा नीचे आया। अगर 2 बार जबड़ा नीचे आया तो ऐसी कंडीशन पे अगर हम ईडी लगा दें, अगर हम ईडी लगा दें तो किससे स्टार्ट हुआ, ई से, और ई क्या है आपका, वॉल सफिक्स है। ये क्या है, ई से स्टार्ट हुआ, वॉल सफिक्स हुआ। जब हम इसमें परमिटेड लिखेंगे तो परमिटेड लिखने के बाद यहां पर ध्यान देना, अब ये जो टी है ये 2 बार हो जाएगा और यहाँ पर परमिटेड हो जाएगा। एक वर्ड और बता रहा हूं, कंट्रोल, एक वर्ड और बता रहा हूं, कंट्रोल में दे रहा हूं, कंट्रोल, CONTRO, कंट्रोल में अगर मैं ईडी जोड़ दूं, कंट्रोल में अगर मैं ईडी जोड़ दूं तो कंट्रोल भी क्या हुआ, एक सिलेबल से अधिक सिलेबल है। तो यहां पर ध्यान देना, तो अब इसमें ये भी क्या है, वॉल सफिक्स है। जब अंतिम लेटर देखो इसका क्या है, यल है,
और ये क्या है, वावल सफिक्स है, और ये एक से अधिक सिलेबल का है, क्योंकि इसको बोलते समय हमारा जबड़ा कितनी बार आ रहा है, 2। शॉर्टकट में मैंने बता दिया कि जबड़ा नीचे 2 बार आ रहा है, लेकिन वास्तव में सिलेबल का मतलब होता है कि कोई जो शब्द है वो कितने वावल साउंड से मिलकर बना हुआ, कितने वावल साउंड से मिलकर बना हुआ है। एक इसमें ये आ रहा है और एक इसमें ये आ रहा है, इसमें 2 वावल हैं और 2 ही साउंड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही वर्ड में एक से अधिक वावल आ जाते हैं, लेकिन साउंड एक ही पढ़ा जाता है। जैसे अमूमन अंग्रेजी का नियम ये कहता है कि एक से अधिक वावल आ जाए, पढ़ा एक ही जाएगा। है वो बात की बात करेंगे। कंट्रोल में अगर मैं बोलूं, इधर देखना, कंट्रोल्ड, अब देखना अंतिम लेटर यल है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, डबल एल हो गया। इस तरीके से ये दूसरा रूल भी मैंने आपको समाप्त किया। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से इसको समझ लीजिए, चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। रूल नंबर 2 में ही देखो, मैं तुम लोगों से बात कर रहा था, तो एक इसका अपवाद भी है। अपवाद कहने का मतलब है कि अंग्रेजी में जितने नियम है उससे भी ज्यादा इससे अपवाद है, इसको ध्यान से देखना। जैसे मैंने बताया कि जो स्ट्रेस दूसरे वर्ड पर पड़ रहा है, स्ट्रेस दूसरे पार्ट पर पड़ रहा है, किसी वर्ड के जो दूसरा पार्ट था उस पर स्ट्रेस पड़ रहा था, लेकिन अब जो मैंने आपके सामने लिखा है ये क्या है, अपवाद यानी एक्सेप्शन है। क्योंकि बहुत लोग ये बोलेंगे कि इसका तो ऐसे बहुत सारे होते हैं और आपने उसे बताया नहीं। तो यहाँ पर देखिए किडनैप है, किडनैप में आप किड के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, हैंडीकैप में हैंडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, वर्शिप में वर के ऊपर आपका स्ट्रेस पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस पहले वाले वर्ड के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, यानी इस वर्ड के जो 2 पार्ट हैं अगर देखा जाए, जैसे किडनैप, किड प्लस नैप, देखिए वर्ड 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, हैंडीकैप, हैंडी प्लस कैप, वर्शिपिंग, WR वर प्लस शिप, ये वर्ड देखिए 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। अभी तक मैंने ये बताया था कि जो आपका वर्ड है वो दूसरे वाले पर अगर स्ट्रेस होगा, दूसरे वाले पे स्ट्रेस होगा तो अंतिम लेटर डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे मैंने कुछ एक्सेप्शन या अपवाद लिखे हैं, यहाँ पर पहले वाले पे स्ट्रेस पड़ रहा है, यहाँ पर पहले वाले पे स्ट्रेस पड़ रहा है, यहाँ पर पहले वाले पे स्ट्रेस पड़ रहा है, इसीलिए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर तो नियम नहीं काम कर रहा है, लेकिन ऐसी कंडीशन पर भी इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शन है कि पहले पे स्ट्रेस पड़ने के बाद भी ये जो लेटर होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये लेटर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं रूल नंबर 3 यानी रूल नंबर में 3 की तरफ आपको बताने चल रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में एक नियम है, इंग्लिश में एक नियम है साइलेंट ई। अगर कोई ऐसा वर्ड हो कि जिसका लास्ट लेटर रूल नंबर 3 लास्ट लेटर उसका क्या हो, ई हो, लास्ट लेटर उसका ई हो, और इस तरीके की कंडीशन है कि वह भी क्या हो, लास्ट लेटर उसका ई हो। आप उसमें भी अगर हम वॉवल सफिक्स जोड़ेंगे, जैसे मैंने कहा लिव, जैसे मैं कह रहा हूं होप, जैसे मैं कह रहा हूं मूव, जैसे मैं कह रहा हूं कम। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी देखिए अंतिम लेटर क्या है, इसका ई है। इंग्लिश का एक नियम कहता है कि ई आपका साइलेंट ई, इसको साइलेंट ई कहा ही जाता है, लिखा जाता है लेकिन इसको कभी पढ़ा नहीं जाता, लिखा जाता है इसको कभी पढ़ा नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ा जाता कि अब देखिए जब भी इसमें हम कोई वॉवल सफिक्स जोड़ेंगे, ये भी क्या है, एक सफिक्स है, मान लेते हैं ये भी क्या है, एक सफिक्स है, मान लेते हैं ये भी क्या है आपका सफिक्स है। हाँ, इसमें भी क्या मैंने लगा दिया, वॉवल सफिक्स हो गया, ING, आई से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है। ऐसी कंडीशन पे अंतिम लेटर जिसका मैंने क्या बताया, अंत में ई हो, अंत में ई हो, अंत में ई और अंत में ई हो, ऐसी कंडीशन पे जब भी उसमें वॉवल सफिक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा, अंतिम लेटर क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा। होपिंग में क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा। और मूवेबल में मूव, एबल, और कमिंग में, अब अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, 1 सिलेबल के ही है। देखो ध्यान से, ये क्या है, लिव 1 सिलेबल, होप 1 सिलेबल, मूव 1 सिलेबल, और कम भी क्या है आपका 1 सिलेबल का ही है। तो 1 सिलेबल में अंतिम लेटर मैंने क्या बताया, उसका अंतिम लेटर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। और उसके बाद यदि इसमें कोई वावल सफिक्स जोड़ते हैं या वावल सफिक्स जोड़ते हैं, तो वावल सफिक्स जोड़ते समय
उसका अंतिम जो है अपने आप हट जाता है। इसीलिए जब भी आप देखेंगे होप की स्पेलिंग लिखते हैं HOPE, लेकिन जब होपिंग लिखते होंगे तो ई हट जाता है। आप लिव की स्पेलिंग लिखते हैं LIVE, लेकिन जब लिविंग लिखते हैं तो ई हट जाता है। एक बात और बताना चाहता हूँ इसी मूवेबल से, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि मूवेबल की स्पेलिंग ये होती है या मूवेबल की स्पेलिंग ये होती है। इसमें से क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होती है ओल्ड इंग्लिश, ये ओल्ड इंग्लिश में इसका प्रयोग करते थे मूवेबल, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, इसी के साथ यदि आपको इस तरीके के वीडियो और भी अच्छे लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस तरीके की वीडियो और भी बता सकूं, और जो भी आपको इसमें से चीज़ें आपको अच्छी लगें तो उसमें आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।